नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भौगोलिक मापक यंत्र जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में, प्रवणता मापन में। तो देखिए, ये जो ओपिसोमीटर का प्रयोग है ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ओपिसोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है? दूरी मापन में। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, दूरी मापन में। अच्छा, एक कर्वी मीटर भी होता है, माइलोग्राफ। ठीक, कर्वी मीटर या माइलोग्राफ। तो इसको ये क्या करता है? ये मानचित्र मापक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये जो घुमावदार रेखाएं होती है उनकी दूरी या उनकी लंबाई मापने के लिए कर्वी मीटर का प्रयोग किया जाता है, और ओपीसी मीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग, हाइग्रोमीटर का प्रयोग, बैरोमीटर का प्रयोग, मैनोमीटर का प्रयोग। तो देखिए, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। जो वायुमंडलीय नमी होती है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान, साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, पायरोमीटर, लाइसीमीटर। तो देखिए, तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किसी दूर वस्तु, जैसे सूर्य का ताप आपको मापना है तो किससे मापेंगे? पायरोमीटर से। ये किसी दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने का यंत्र है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पायरोमीटर। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, पायरोमीटर। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तापमापी होता है, विकिरण उत्तापमापी होता है, प्रकाशिक होता है, यानी विकिरण तापमापी होता है, प्रकाशिक तापमापी होता है। सीधी बात आप ये जानिए कि तापमान, उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। और जैसे यहाँ मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, क्लाइनोमीटर, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से ताप मापा जाता है, साइनोमीटर से आकाश का नीलापन मापा जाता है। ठीक है, आकाश के नीलापन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? साइनोमीटर। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, साइनोमीटर। विकिरण की तीव्रता, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, बेंट्यूमीटर, एक्टिनोमीटर, क्लाइनोमीटर। विकिरण मापने के लिए, तो विकिरण की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर का। ठीक है, ये सूर्य के विकिरण को जैसे मापा जाता है ना, सूर्य के किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि सूर्य के किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर। ये दूर स्थित विकिरण की तीव्रता मापता है, तो इस किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर से। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक्टिनोमीटर का आविष्कार पूछा गया है एक बार, जॉन हर्शेल ने किया था। एक्टिनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हर्शेल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन की गति निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? पवन की गति, बैरोमीटर, विंड वेन, एनीमोमीटर, रेटामीटर।
तो किससे मापी जाएगी? मतलब हवाओं की दिशा, पवनों की गति किससे मापी जाती है? किस यंत्र से? एनीमोमीटर से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? हवा की या विंड की दिशा, गति मापी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? मैनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, क्रोनोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी? सिस्मोग्राफ से। यानी विकल्प आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, सिस्मोग्राफ। अच्छा, ये बताइए सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? तो सिस्मोग्राफ की खोज गणितज्ञ थे एक, चांग हेंग। ये कहाँ के थे? चाइना के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? चांग हेंग, चाइना के थे। अब भूकंप की तरंगों को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। फिर कह रहा है ओक्टास मापनी का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, मेघाच्छादन की मात्रा, ओस जमाव का स्तर, सौर्य प्रकाश की मात्रा। तो ओक्टास का प्रयोग किससे किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। यानी मेघाच्छादन की मात्रा किससे मापी जाएगी? ओक्टास मापनी से। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? केरेंटमीटर जल प्रवाह मापनी, एटोमीटर दो स्थानों के मध्य की दूरी, रोटामीटर जलीय आर्द्रता मापन, इवेपोमीटर जलवाष्प मापन। इवेपोमीटर जलवाष्प मापन, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इवेपोमीटर से जलवाष्प मापन किया जाता है, जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। करंट मीटर से जल प्रवाह मापा जाता है, ये भी सही है। एटीमोमीटर से दो स्थानों के मध्य की दूरी भी मापी जाती है। लेकिन जो ये रोटामीटर है, ये जल की आर्द्रता नहीं, जलीय आर्द्रता कौन मापेगा? हाइग्रोमीटर। तो इसमें क्या मापा जाता है? ये बंद ट्यूब में तरल पदार्थ के प्रवाह की मात्रा इससे मापा जाता है। रोटामीटर से क्या मापा जाता है? किसी बंद परिपथ में तरल पदार्थ की मात्रा। यानी यही विकल्प आपका सही नहीं है। बाकी एटोमीटर से दो स्थानों के मध्य की दूरी मापी जाती है, करंट मीटर से जल प्रवाह मापा जाता है, इवेपोमीटर से जलवाष्प भी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पैंटोग्राफ, इपिस्कोप, पैंटोग्राफिक कैमरा, इनमें से सभी। तो देखिए विवर्धन लघुकरण के लिए कह रहा है ना, तो पैंटोग्राफ भी किया जाता है, इपिस्कोप भी किया जाता है और पैंटोग्राफिक कैमरा भी किया जाता है। अच्छा, इन यंत्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे बड़ा या छोटा करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मैप में देख रहे हैं तो उसको बड़ा करने के लिए या उसको छोटा करने के लिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी, इन तीनों यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, पैंटोग्राफ का भी, इपिस्कोप का भी और पैंटोग्राफिक कैमरा का भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान, ऊष्मा की मात्रा, अवशोषण, रंग। तो कैलोरीमीटर इसका की नाम से ही है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाएगा? ऊष्मा की मात्रा। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मानचित्रों पर दो स्थानों के मध्य की दूरी ऑप्सीमीटर, सही है ये। मानचित्र पर क्षेत्रफल प्लैनीमीटर, ये भी सही है। ज्वालामुखी लावा का तापमान, तो भाई दूर स्थित वस्तुओं का तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से, ये भी सही है। सौर्य विकिरण की मात्रा, ये क्रोनोमीटर दिया है, जबकि ये क्रोनोमीटर नहीं है। सूर्य से विकिरण की मात्रा किससे मापी जाती है? अभी पहले क्वेश्चन इसके आया था, तो सूर्य विकिरण की मात्रा एक्टिनोमीटर से मापी जाती है, क्रोनोमीटर से नहीं मापी जाती है। ठीक है, क्रोनोमीटर जो है ये कालमापी घड़ी होता है। तो यही विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। विकिरण की मात्रा एक्टिनोमीटर से मापी जाती है, बाकी तापमान पायरोमीटर से, क्षेत्रफल मानचित्र का क्षेत्रफल प्लैनियोमीटर से और दो स्थानों के मध्य दूरी ऑप्सोमीटर से।
तो यही विकल्प आपका गलत है। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? ये एक प्रकार की कालवाचक घड़ी है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। मोह पैमाना, मोह स्केल निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से क्या मापा जाता है? मृदा स्तरों की मोटाई, चट्टानों की कठोरता, मृदा जल की मात्रा, मृदा की अम्लीयता। तो देखिए मोह स्केल जो है इससे चट्टानों की कठोरता मापी जाती है। ठीक है, कि कितनी कठोर चट्टानें हैं। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेफोमीटर में निम्न में से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा, सागरीय लवणता की मात्रा, बादलों की दिशा व गति, इनमें से सभी। तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा मापी जाती है। ठीक है, नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? बादलों की दिशा, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, बादलों की दिशा। ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? भूकंपीय तरंगों की गति, पवन की गति, बहते हुए जल की गति, इनमें से सभी। तो देखिए बोफोर्ट जो है, या ब्यूफोर्ट या बोफोर्ट भी इसी का नाम बोफोर्ट भी है। इस पे क्या दर्शाया जाता है? पवनों की गति, यानी पवन की गति जो है ये बोफोर्ट स्केल पे दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी स्केल कह रहा है ना, भूकंपीय तरंगे, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति, ज्वालामुखीय उद्गार से निस्तार। तो देखिए टी स्केल पे चक्रवातों की शक्ति, यानी कितना मजबूत चक्रवात है, किस पे मापा जाएगा? टी स्केल पे, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, मेघों की दिशा तथा गति, सौर विकिरण की मात्रा, मृदा से होकर नीचे जाने वाले अंतःस्रावी जल की मात्रा। तो लाइसोमीटर से बताए हैं पहले अभी आपको, लाइसोमीटर से क्या मापा जाता है? वाष्पन। भाई लाइसोमीटर से क्या मापा जाता है? वाष्पन। तो वाष्पन किसमें दिख रहा है? मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। और वैसे लाइसोमीटर से मापा क्या जाता है? वाष्पन, ये ध्यान रखिएगा। 19 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बाथीमीटर समुद्री गहराइयां, एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयां, एक्टिनोमीटर पदार्थों की शीलता, पायरोमीटर दूरस्थ वस्तुओं का उच्च तापमान। तो ये तो सही है। और एस्ट्रोलैब ग्रहों एवं तारों की ऊंचाइयां भी मापी जाती हैं। बाथीमीटर से समुद्र की गहराई भी मापी जाती है। लेकिन जो ये एक्टिनोमीटर है, एक्टिनोमीटर से क्या मापा जाता है? ये विकिरण की तीव्रता मापता है, ना कि पदार्थों की शीतलता। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, क्योंकि एक्टिनोमीटर क्या मापता है? विकिरण की तीव्रता। एक्टिनोमीटर की खोज किसने की थी? जॉन हर्शल ने। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। ईगोग्राफ, इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? इर्गोग्राफ पे किसका प्रदर्शन होता है? जलवायिक दिशाएं एवं फसलों के वर्धन काल, आर्द्र बल्ब तापमान एवं आर्द्रता, तापमान एवं वार्षिक वर्षा, सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान। तो देखिए एर्गोग्राफ से जो है ये मानव की गतिविधियां, जैसे कृषि हो गया, जलवायु कारक हो गया, मौसम के बीच संबंध आदि इस पे मापा जाता है। तो कहाँ दिया है? किस विकल्प में? ये पहले विकल्प में दिया है, जलवायविक दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इर्गोग्राफ से? ए विकल्प, जलवायविक दिशाएं एवं फसलों का वर्धन काल। ये डॉक्टर आर्थर गेडस द्वारा इसका नाम रखा गया था, इर्गोग्राफ। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानने रहिए कि इर्गोग्राफ पे क्या मापा जाता है। 21 नंबर कह रहा है सापेक्षिक आर्द्रता को निम्न में से किस ग्राफ पर मापा जाता है या दिखाया जाता है? बायरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ, हिप्सोमेट्रिक ग्राफ। सापेक्षिक आर्द्रता कह रहा है ना, तो आर्द्रता किस पे दिखाई जाएगी? क्लाइमोग्राफ पे।
मापी किससे जाती है? हाइग्रोमीटर से। और दिखाई किस ग्राफ पे जाती है? क्लाइमोग्राफ। ठीक है, मापा किससे जाती है? मापी किससे जाती है? आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। लेकिन किस ग्राफ पे दिखाई जाती है ये पूछे आपको तो क्लाइमोग्राफ, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, क्लाइमोग्राफ। फिर अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरियों के मापन के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पे ना वैसे दूरियां मापने के लिए ओपिसोमीटर, लेकिन मानचित्र पे भी ओपेसोमीटर, क्योंकि कर्वीमीटर दिया नहीं है। घुमावदार मापने के लिए कर्वीमीटर प्रयोग होता है, इसलिए विकल्प आपका ओपिसोमीटर सही हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, अगर पहली बात एक ही विकल्प में देगा, अगर कर्वीमीटर दिया होता तो इसे मानचित्र मापक कहा जाता है। कर्वीमीटर का शुद्ध नाम क्या है? मानचित्र मापक। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ओपिसोमीटर। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओपिसोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइग्रोमीटर के उपयोग ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। हाइग्रोमीटर के उपयोग का क्या काम है? क्यों उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थों की गति, वायु में आर्द्रता मापने हेतु, जल की शुद्धता मापने हेतु, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायु में आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। फिर 24 नंबर कह रहा है, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। हीदर ग्राफ पर, इर्गोग्राफ पर, क्लाइमोग्राफ पर, बैंड ग्राफ पर। तो अभी बताए थे, क्वेश्चन आया था पहले, इर्गोग्राफ पे क्या मापा जाता है? कृषि से संबंधित मौसम की दशाएं, वर्षा आज मापी जाती है। तो मौसम दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्य काल आदि किस पे दर्शाए जाएंगे? इर्गोग्राफ पे। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, इर्गोग्राफ। ये मानव की गतिविधियों को दर्शाने के लिए एक ग्राफ है। ये मौसम के बीच के, वर्ष के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, इर्गोग्राफ। 25 नंबर कह रहा है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके, इनमें से कोई नहीं। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस पे किया जाता है? भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने का विकास कब किया गया था? लगभग 1930 के आसपास इसका विकास किया गया था। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? भूकंप के झटकों को मापने के लिए, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। और किस स्केल पे इसको दिखाया जाता है? रिएक्टर स्केल पे। नहीं, ग्राफ पे सिस्मो दिखाया जाता है और स्केल किसका कैसा होता है? रिएक्टर स्केल। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। रिएक्टर स्केल निम्न की तीव्रता मापता है। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? भूकंप, वायु, समुद्री गहराई, शरीर की ऊष्मा। तो रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? भूकंप की तीव्रता को का मापन ये करता है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, भूकंप की तीव्रता। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिएक्टर पैमाने पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति, तड़ित झंझावट की प्रबलता, भूकंप की तीव्रता, लॉन टेनिस में खिलाड़ियों द्वारा मारे गए गेंद की गति। तो रिएक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। फिर 28 नंबर कह रहा है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बादलों की दिशा एवं गति नेफोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है, या नेफोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है? बादलों की ऊंचाई एवं दिशा। और नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? बादल की मात्रा। ये ध्यान रखिएगा, नेफोमीटर से बादल की मात्रा और नेफोस्कोप से ऊंचाई और दिशा, दोनों अलग अलग चीज है। नेफोमीटर से बादल की मात्रा और नेफोस्कोप से बादल की ऊंचाई एवं वेग, दिशा, ये सब मापी जाती है। चलिए 29 नंबर की तरफ। वायु में
आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हाइग्रोग्राफ का। यंत्र पूछ रहा है ना। अच्छा, प्रयुक्त उपकरण, तो आर्द्रता मापी कौन सा? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो इसको हाइग्रोमीटर होना चाहिए। लेकिन अब आपसे ये कह रहा है कि ग्राफ अगर पूछता तब हाइग्रोग्राफ, ग्राफ पूछेगा तो हाइग्रोग्राफ और यंत्र पूछेगा तो हाइग्रोमीटर। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप की तीव्रता। तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, भूकंप का की तीव्रता। ठीक है, किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पे। चलिए 30 क्वेश्चन थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए या क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।